हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद वसीम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस को, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं सीएसएस। तो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस में, उसको हम देखते हैं। सो ट्रांजिशन इन सीएसएस ए टेक्निक दैट अलाउज you to change properly values smoothly over a specified duration rather than abruptly, and enable you to define the transition between two state of an element। तो अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है गाइस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन में हम कोई भी एलिमेंट के टू स्टेट्स को लाइक उसकी एच ओवर स्टेट को, एक्टिव स्टेट को ईजिली हम क्या कर सकते हैं, स्मूथली परफॉर्म करा सकते हैं जो भी हमें परफॉर्म कराना है। रेदर देन लाइक अगर कोई डिब में हम कलर चेंज कराते हैं एच ओवर पे कुछ, वो हमें सडनली दिखता है और वो अजीब-सा थोड़ा हमें लगता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास होती है ट्रांज़िशन। इसके हेल्प से हम किसी का डिप का बैकग्राउंड चेंज करना है एच ओवर पे, या लिंक पे कुछ करना है, या बटन के एच ओवर पे कुछ करना है, इन सारी चीज़ों को हम स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। तो ट्रांज़िशन में हमारी ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले होती है ट्रांज़िशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, लाइक प्रॉपर्टी यू वांट टू ट्रांज़िशन फ़ॉन्ट साइज़ विद एक्सेट्रा। इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, या तो हम पास कर सकते हैं कि हमें फ़ॉन्ट साइज़ पे ट्रांजिशन लगानी है, बैकग्राउंड कलर पे लगानी है, या हम लिख सकते हैं ऑल। ऑल का मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ पे हम ट्रांजिशन लगानी है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन होते हैं कि ये ट्रांजिशन कितने टाइम तक वहाँ दिखेगी हमारे ब्राउज़र पर, ये उसके लिए है। और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमारे पास लीनियर होता है, स्टेप्स होता है, ईज़ इन होता है, ईज़ आउट होता है। अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं अपनी जो ट्रांजिशन है उसको 5 स्टेप में कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास ट्रांजिशन डिले, कि ट्रांजिशन कितनी देर बाद स्टार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 सेकंड पास करूँगा, जैसे ही मैं एच ओवर पे क्लिक करूँगा तो 2 सेकंड के बाद वो स्टार्ट करेगा, जो भी ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्यों ट्रांजिशन की हम रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्चुअल में। तो अपने वीएस कोड पर चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये सेम प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है जो जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर रखा है जो हमने सीएसएस का बनाया था, ठीक है? इसमें मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस में कुछ नहीं करा, मार्जिन 0, पैडिंग 0 की हुई है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मेरा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 डिव बनाते हैं उसको समझने के लिए। इसमें मैं डिव में देता हूँ, इसकी आईडी में कंटेनर देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ डिव आईडी बॉक्स 1। इसको देता हूँ मैं बॉक्स, और चलते हैं। सबसे पहले कंटेनर को मैं कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करता हूँ। ये स्निपेट गाइड कैसे आ रही है मेरे पास, अगर आपको बिना लेकिन भी सजेशन कैसे करता है, तो ये आपको चाहिए स्निपेट, उसके लिए आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये एमएट वाला। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इस वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसकी जो विड्थ है हम रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो हाइट है, मुझे पूरे ब्राउज़र की मुझे हाइट चाहिए, तो इसलिए मैं इसको कर दूँगा 100 बीएच, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले, फ्लेक्स करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, और इसको मैं हटा दूँगा। अब हम चलते हैं अपने बॉक्स 1 पे, जो हमने डिफाइन किया था। उसका जो बैक, इस पे मैं दे रहा हूँ हाइट 100 पिक्सल, और यहाँ बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं यहाँ पे देते हैं हम ग्रीन, और इसकी हाइट और विड्थ में कर देता हूँ यहाँ पर 2 पिक्सेल्स, ठीक है? तो अभी के लिए मेरे पास ये आ गया। उसके लिए रन करने के लिए हमें यहाँ राइट क्लिक करना होगा इस फाइल पर, और कॉपी पाथ कर सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये है।
ये मेरे पास आ गया। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर हम विदाउट ट्रांजिशन के कोई स्टेट चेंज करते हैं डिफ की, अगर मैं इसको चेंज करूँ, ये बॉक्स जो है इसके एच ओवर पे मुझे क्या चाहिए, रेड कलर, मुझे रेड कलर चाहिए। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ना बहुत जल्दी हो जा रहा है, और ये देख सकते हैं आप, ये स्मूथली भी नहीं हो रहा। जैसे मैं जा रहा हूँ एकदम से ये हो रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन की हेल्प से हम स्मूथली कर पाएंगे। इसको देख रहे हैं, अभी थोड़ा अगली सा भी लग रहा है, देखने में देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। ये जो हमने डिस्कस करी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, और ट्रांजिशन डिले है। ठीक है, इन सबको देख लेते हैं। अब यही काम हम इससे करेंगे ट्रांजिशन से। तो ट्रांजिशन से करने के लिए हम सेमीकोलन लगाना होगा लास्ट में। यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा हमें ट्रांजिशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। मैं सारे की सारी प्रॉपर्टी पे लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा ऑल। इसके बैकग्राउंड कलर पे, फ़ॉन्ट साइज़ पे, सब पे लगाना चाहता हूँ। ट्रांजिशन ड्यूरेशन मैंने कर दिया यहाँ पे 2 सेकंड के लिए चले मेरे ट्रांजिशन। और यहाँ पर मैं करता हूँ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, उसके बाद हमारे पास ईज़ इन आउट वाला लेता हूँ अभी फ़िलहाल। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो हमारे पास है लास्ट में, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन हो गया डिले, डिले में डालता हूँ 1 सेकंड का। अब उसको देखते हैं। अब ये देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पे ओवर करूँगा, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। 1 सेकंड का डिले आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यार से ये हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम फंक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेप्स भी होते हैं हमारे पास। स्टेप्स में हम दे सकते हैं 5, जो भी ये काम हो रहा है हमारा 5 स्टेप्स में हो। अब ये देखें, जैसे मैं इस पे क्लिक ओवर करूँगा, 5 स्टेप में कलर चेंज कर रहा है। और जैसे मैं बाहर करूँगा 5 स्टेप में यहाँ पर जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर इसकी हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, जो मुझे हाइट और विड्थ चाहिए ना यहाँ पर, तो मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। और मुझे जो हाइट और विड्थ चाहिए ना यहाँ पर, मैं यहाँ पर उसको कर देता हूँ 500 पिक्सल और 500 पिक्सल। ठीक है? और उसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे ओवर करूँगा, इस तरीके से ये होगा। ठीक है? जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा, इस तरीके से छोटा हो जाएगा बॉक्स। इस तरीके से वर्क करेगा ये। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हमें हाइट कम चाहिए, 200 पिक्सल, विड्थ हमें उतनी विड्थ इंक्रीज़ करनी है ओनली हमें। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। इस तरीके से विड्थ कर सकते हैं। और हम चाहें तो विड्थ को हम हार्ड कोड रहने, विड्थ को हम जो हमारे पास है वो हम पहले वाले रहने देते हैं, और हाइट को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। यहाँ पर हम 500 पिक्सल करते हैं। जैसे ही हम 500 पिक्सल करेंगे, यहाँ देख सकते हैं इस बार खाली हाइट पड़ी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ पे लगा सकते हैं और इस पे लगा सकते हैं। मैंने हाइट विड्थ के साथ बताया, बैकग्राउंड कलर के साथ बताया, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। और इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और भी एग्ज़ाम्पल है दिखाना चाहेंगे ट्रांज़िशंस के। ये एमडीएन के लिंक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पे ओवर करूँगा, इस तरीके से ये जा रहा है। इसका मार्जिन राइट यहाँ पर हम कर रहे हैं। मार्जिन राइट को सेट कर रहे हैं यहाँ पर इसके ओवर करने में। ठीक है? अब अगली प्रॉपर्टी को दिखाता हूँ। इसमें मार्जिन राइट ये कर रहे हैं। ईज़ इन आउट कैसे होता है, वर्क करता है इस तरीके से। और ये है हमारे पास। ठीक है? अब मैं यहाँ पर मैं एक फंक्शन और बता देता हूँ आपको, ईज़ इन के नाम से आता है वो, एज़ इन ईज़ इन वाला फंक्शन भी हम देख लेते हैं।
अब ये क्या होगा, हमारा जो काम और स्टैक में हो रहा था वो ईज़-इन के तरीके से होगा। इस तरीके से ये होगा विदाउट स्टेप्स। इस तरीके से डिले आप इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सारी ट्रांज़िशन की प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से वर्क करती है हमें ट्रांज़िशन। अब हम आगे चलते हैं और अब देखने वाले हैं हम ट्रांज़िशन में शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड कैसे पास करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे ऑल फ़ॉन्ट साइज़ बैकग्राउंड कलर जिसके लिए भी हम ऐड कर रहे हैं। फिर ड्यूरेशन होती है, फिर टाइमिंग फ़ंक्शन है, फिर डिले है और इसको इस तरीके से हमको लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है? तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर और इसको भी देख लेते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे पास किया है ना, सेम ऑर्डर में हमें पास करना होता है यहाँ पे। यहाँ लिखते हैं हम ट्रांज़िशन शॉर्ट हैंड में कि यहाँ पे जो-जो हमने लिखा हुआ है ना ऊपर वही लिख देते हैं हम ऑल। उसके बाद हमें देना होता है ड्यूरेशन, फिर फ़ंक्शन का नाम और डिले। उसके बाद हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? अब हम जाएँगे क्रोम ब्राउज़र पर तो ये सेम वर्क करेगा। ये हमारा सेम वर्क करेगा। चलते हैं। इस तरीके से आप ट्रांज़िशन के शॉर्टहैंड फ़ंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे। हुँ, अब हम आगे चलते हैं। एक सेकंड गाइस, पीलू प्रॉब्लम हो गई मेरे आउटलुक में, उसको अभी फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो अभी चलने लगा है तो एवरीथिंग आउटलुक मेरा वर्क नहीं ये है, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा था, स्लाइड्स चल नहीं रही थी, तो आई थिंक अभी सही चल रही है। अगर मैं देखूँ, एक सेकंड, ओके? तो हम आगे चलते हैं। अब देखने वाले हैं हम ट्रांसफॉर्म सीएसएस। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है? यूज़ टू अप्लाई 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन टू एन एलिमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपनी रोटेट प्रॉपर्टी को। रोटेट प्रॉपर्टी क्या करती है? इसमें क्या करती है? रोटेट द एलिमेंट 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एक्सेट्रा हम पास कर सकते हैं इसमें। और ये इसका सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हमें जो पास करना होता है यहाँ पास करना होता है ट्रांसफॉर्म और रोटेट और फंक्शन, और यहाँ पे उसकी वैल्यू कितने डिग्री से हमें रोटेट कराना है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको और यहाँ चलते हैं और उसके बाद हम कोड में चलते हैं और यहाँ पर हम इसको भी हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं। इसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा इस डिप का, यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा इसका, आई थिंक यहाँ रहेगा 20 पिक्सल, ओके? और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कोडिंग विद सी। अब ये देख सकते हैं अभी जो आएगा हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है? और इसका टैग्स हम ऐड कर देते हैं। कलर जो होगा इसका वाइट चुनेगा, ठीक है? तो जो हमारा पैराग्राफ है वो वाइट कलर में हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से। अब मैं क्या चाहता हूँ, और इसका टेक्स्ट लाइन आई थिंक ऊपर ही टॉप पे रहने देते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं रोटेट कॉल। और इसमें हम जैसे ही मैं यहाँ पे 45 डिग्रीज पास करूँगा गाइस, आप देख सकते हैं 45 डिग्रीज, आप देखना ये रोटेट हो जाएगा हमारा डिप। एक सेकेंड, सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब हमने इसके ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे ये लगा रखा है, तो जैसे ही मैं इस पे एच ओवर करूँगा ये रोटेट हो जाएगा। और मैं इसको 0.5 सेकंड कर देता हूँ ताकि आप जल्दी से देख पाएँ। अब मैं इसके ओवर करूँगा तो ऐसे आपको ये रोटेट होता हुआ दिखेगा, और आप यहाँ पर
रोटेट 90 पास कर सकते हैं इस तरीके से, 90 डिग्री से हो जाएगा। और 180 में 180 से 180 डिग्री हो जाएगा आपका इस तरीके से, पूरा उल्टा हो जाएगा। और उसके बाद आप पास कर सकते हैं यहाँ पे 360 डिग्री इस तरीके से ये घूमेगा पूरा, ये देखिए गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोटेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी रैंडम नंबर भी हमें पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं 30 डिग्री पास करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं आप, 30 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा। तो इस तरीके से पास कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारी स्केल। स्केल जो प्रॉपर्टी है हमारी, एक सेकेंड, ये डिप को स्केल करने का काम करती है। तो अगर आप किसी डिप को स्केल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो अभी ऐसा दिख रहा है, उसको इस तरीके से स्केल करना चाहते हैं, मीन्स उसका स्केल बर साइज बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा, या फिर ऐसे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना स्केल। अगर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्केल 2, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो ये हमारा क्रॉस एक्सिस होता है, जिसको हम बोलते हैं वाई, और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है इस तरीके से। ये हमारा मेन एक्सिस होता है और ये क्रॉस, तो इस तरीके से वर्क करेगा। ये हमारे डिप को स्केल करेगा दोनों एंड से, यहाँ से भी ऐसे। और अगर हम इसकी बात करेंगे स्क्रॉल एक्स की, तो ये यहाँ से स्केल करेगा, और हम वाई की बात करेंगे तो ये यहाँ से स्केल करेगा डिप को। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं इसको, स्केल प्रॉपर्टी को। और जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा स्केल, यहाँ पे मैं पास कर लूँ कि हमारा जो डिप है 2 टाइम्स स्केल हो जाए। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, अगर हमने ट्रांजिशन पे लगा, जैसे मैं ओवर करूँगा, तो 2 टाइम्स से मेरा डिप स्केल हो गया, एक्स से भी, या एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ कि ये 1 टाइम हो, 1 टाइम इसलिए हुआ कि ऑलरेडी ये 1 पर है, हमें 1 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे पास करते हैं हम 5, 5 टाइम्स यहाँ पे स्केल कर लेगा अपने आप को, ठीक है। इस तरीके से 5 टाइम्स स्केल हो गया। अब हम चाहते हैं स्केल स्केल जो है हमारा एक्स एक्सिस पे वर्क करे, तो ये क्रॉस जो हमारा जो मेन एक्सिस है, वहाँ से ये 3 टाइम्स स्केल हो जाए ओनली। ये देखिए 3 टाइम्स हो गया। और हम चाहते हैं यहाँ पर ये जो हमारा स्केल है ये वाई से हो जाए 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्केल वाई। और जैसे अब मैंने स्केल्स के बारे में बताया था गाइस आपको, और इसके बाद हमारे पे एक होता है, ये होता है हमारे पे एक्स एक्सिस, ये वाई होता है, और इनके बीच में एक एक्सिस जाता है जिसको बोलते हैं हम जेड एक्सिस। उसको कैसे हम लिख सकते हैं, जेड एक्सिस से अगर हमें करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रॉल जेड 3 टाइम्स। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा ओवर, एक सेकेंड, या गाइस अब हम देखने वाले हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी को, जो है हमारी स्केल हमने देख लिया है, अब ट्रांसलेट को। ट्रांसलेट इसमें क्या होता है, इसमें इसमें भी डिप को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हम दोनों साइड से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर हम ट्रांसलेट एक्स से करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स से कर सकते हैं, और वाई से करना चाहते हैं वाई से।
और दोनों को एक साथ करना चाहते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ पर हमें 20 पिक्सल दी हुई है या 50 पिक्सल दी हुई है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं और ये बोथ पे अप्लाई करेगा एक्स और वाई एक्सिस से भी। चलिए इसको देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये हो, उसके बाद ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए हमारा और यहाँ पे हो जाए हमारा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट हमने दिया था वहाँ 20 पिक्सल दिए थे यहाँ पर, अभी यहाँ देखते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही मैंने इसको 20 पिक्सल दिया, ये लेफ्ट टू राइट की तरफ गया, देख सकते हैं, ध्यान से देखें। अगर मैं इसका ये थोड़ा बढ़ा दूँ, इस डिफ को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेट हम मूव करा सकते हैं उसके प्लेस से। तो ये होती है हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी एक्चुअली में। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, इसमें ओवर करूँगा तो ये लेफ्ट से राइट जाने लगेगा और हमें ट्रांजिशन यूज़ कर रखी है, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में वापस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस से तो 100 पिक्सेल्स ट्रांसलेट करें और वाई से भी ये साथ ही साथ कितना करें, वाई से 50 पिक्सल वाई से भी कर दीजिए भाई इसको। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये देखिए नीचे भी आ रहा है, देखिए नीचे भी आ रहा है ये। और अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, अपनी 50 पिक्सल कर दूँ यहाँ पर, जैसे मैंने 150 पिक्सल करा, ये देखिए, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और मैं अगर इसे ओनली वाई एक्स पे लगाना चाहता हूँ तो एक्स लेंगे, और वाई पे लगाना चाहता हूँ, वाई से करना चाहता हूँ, तो ऐसे सिंगल पैरामीटर में पास कर सकते हैं, ट्रांसलेट फाइल लिख के। ये देखिए, जैसे मैं इसको हटाता हूँ, ट्रांसलेट की चाहें तो आप यहाँ पर और भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये ट्रांसलेट है, यहाँ वो देख सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, नन है, यहाँ पे इस तरीके से 50% कर दिया, इस तरीके से गया, यहाँ पे ऐसा गया, इस तरीके से मूव करते हैं। तो जब भी आप लाइक सीएसएस में कुछ एनिमेशंस बना रहे होते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसलेट प्रॉपर्टीज़ का। तो इस तरीके से हम ये डिप को मूव कर सकते हैं, ये हमने सीखा। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अपनी, जो है हमारी अगली प्रॉपर्टी, स्क्यू प्रॉपर्टी को। तो इस स्क्यू प्रॉपर्टी क्या करती है बेसिकली, तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही आपको समझाना चाहूँगा। तो ये हमारा सेम ट्रांसलेट की तरह है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई दोनों का अप्लाई होगा, एक्स वाई एक्सिस पर। और यहाँ पर ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए है, और ये हमारा एक्स के लिए है ओनली, और ये वाई के लिए है। अब स्क्यू प्रॉपर्टी क्या करती है, उसको अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम 100 पिक्सल देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट देखने के लिए, ठीक है? यहाँ पर हम रिफ्रेश कर दें। जैसे ही मैं इस पे एच ओवर करूँगा, 1 सेकंड गाइस, इसको सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है, तो मैं इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस मैंने यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कैसे इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को। अब मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर हमें देना होगा पिक्सल की जगह यहाँ पे हम पास करते हैं यहाँ पे डिग्रीज़ में। अगर मैं इसको 20 लाइक मैं इसको हाई करना चाहता हूँ 25 डिग्री रोटेट, बहुत एक्शन वाइज है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से डिलीट करा रहा है ये। ये हमारे जो जो इसमें क्या डिफरेंस है रोटेट में, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, रोटेट जो होता है हमारा इस तरीके से होता है, जाएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से ये 90 डिग्री पे जाएगा। ये कैसे आता है, ये आएगा हमारा सामने से, बिल्कुल सामने से, लेकिन लाइक मिरर, मिरर की तरह, मिरर के डायरेक्शन में हमें रोटेट करना है, तो उस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर दूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे सॉरी 90 डिग्री कर दूंगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री जैसे आप करोगे, तो आपको कितना अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप 90 डिग्री इस तरीके से हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा एस वर्क करता है।
यहाँ पे एक्स की एक्स प्रॉपर्टी है, वाई प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। वो ट्राई आउट कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक लिंक दी हुई है यहाँ पर, यहाँ के यहाँ से आप ट्राई आउट कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था बताने के लिए। ये भी हमारा हो चुका है इसक्यू भी। अब हम देखने वाले हैं अभी अपनी अगली प्रॉपर्टी को, जो ये हमारे पास एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या करती है, टू एनिमेट सीएसएस एलिमेंट, किसी भी सीएसएस के एलिमेंट्स को एनिमेट कराने का काम करती है। एट द रेट की फ्रेम माई नेम, की फ्रेम हम याद रखना कि ये डिफाइन करना होता है माई नेम, और हमें क्या चीज़ कहाँ से इससे क्या परफॉर्म करवानी है वो हमें इसको बताना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एनिमेशन नेम हो गई, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन डिले, इटरेशन काउंट और एनिमेशन डायरेक्शन। ये सारी प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एक एनिमेशन डिफाइन करते हैं एट द रेट की फ्रेम्स, और इसमें हम देते हैं, यहाँ पर हम देते हैं माई एनिमेशन। उसके बाद हमें कहाँ से क्या करना है, तो हमें डालना पड़ता है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे देना पड़ता है हमें एनिमेशन का नेम, ये है माई नेम जो हमने डिफाइन किया था, माई एनिमेशन। उसके बाद डिफाइन करेंगे हम, और ये एनिमेशन का नेम जो हम देंगे यहाँ से एनिमेशन नेम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देंगे हम एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन देंगे। उसके बाद देंगे हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। मैं देना चाहूँगा यहाँ पे इज इन, यहाँ पे देना चाहूँगा मैं एनिमेशन एनिमेशन यहाँ पर देना चाहूँगा मैं। उसके बाद डिले, कितना डिले चाहिए मैं देना चाहूँगा यहाँ पे 1 सेकंड का। उसके बाद देना चाहूँगा मैं एनिमेशन इटरेशन को, इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, और यहाँ पर मैं देना चाहूँगा एनिमेशन डायरेक्शन। लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट। ठीक है, अभी एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ पर हम आएंगे। अभी पहले मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि क्या इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, मैं चला कर दिखाता हूँ अभी। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हमें देना होगा यहाँ पर टू फ्रॉम की वैल्यू, कि हमें क्या से क्या करना है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा 0% हो, उसका सिंटैक्स होता है 0% में हमारा बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, हमारा जो हमने डिफाइन कर रखा है बैकग्राउंड कलर ऊपर ग्रीन हम सेम देंगे। और जब ये 100% हो जाएगी ना हमारी एनिमेशन, तो हमारा जो कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और इस पर जो ट्रांजिशन लगी हुई है अभी, उस ट्रांजिशन को मैं हटा देता हूँ। ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये वर्क करती है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से वर्क कर रही है। बाकी हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर गाइस, कि एनिमेशन का कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो देखते हैं हम। हमने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी सही से पास की या नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसको, मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। तो ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको एच ओवर पे ट्रांसफॉर्म को हटा देते हैं अच्छे से देखने के लिए एनिमेशन को। और यहाँ पर जो हम करते हैं उसके बाद ड्यूरेशन 2 सेकंड की कर रखी है हमने, एक बार रिफ्रेश कर दें तो ये देख सकते हैं
ये इनफाइनाइट लेवल पे चलेगी हमारी एनिमेशन, ये देख सकते हैं। अब ये अगर मैं इसको 0.5 सेकंड कर दूँगा ना, तो ये ब्लिंकिंग रेड लाइट टाइप की एनिमेशन बन जाएगी। जैसे कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट होती है ना हमारे पास, उस टाइप की देखिए ब्लिंक करने लगेगी। इस तरीके से हम एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम चाहें तो यहाँ पर जो इनिशियल हाइट विड्थ भी बढ़ा सकते हैं कि विड्थ हमारी जो 0% पे है वो इतनी रहेगी, और जैसे 100% पे पहुँचेंगे हम 500 पिक्सल हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए बनी में बनी ब्यूटीफुल सी एनिमेशन। तो ये होती है हमारी एनिमेशन। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मैं विड्थ को हटा देता हूँ, विड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, ये फंक्शन है, ये एनिमे जो हमने ट्रांजिशन में देखे थे वो उसके सेम ही फंक्शन है, वो सारे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सेम डिले है। इसमें इटरेशन काउंट देखते हैं कितनी बार हमें चलानी है एनिमेशन। अगर मैं यहाँ पे कर दूँगा 2, यहाँ 2 बार चलेगी, उसके बाद एनिमेशन चलना बंद हो जाएगी। बार-बार इसलिए चल पा रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इनफाइनाइट दिया हुआ था, तो इसलिए ये होता है इनफाइनाइट। और ये अल्टरनेट में क्या होता है, ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे दिखाऊँ आपको सीएसएस एनिमेशन, यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे एनिमेशन टाइमलाइन, फंक्शन इटरेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन वाली हमें प्रॉपर्टी देखनी, चेकआउट करनी है। इसको देख सकते हैं। नॉर्मल पे ऐसे रहेगा, रिवर्स पे क्या होगा, जैसे हम प्ले पे करेंगे, नॉर्मल पे लेफ्ट टू राइट जाएगा ये, रिवर्स पे कैसा आएगा ये, ठीक है? डायरेक्शन का रोल ये है यहाँ पर। और अल्टरनेट कर देंगे तो इस तरीके से आएगा। एक बार लेफ्ट फिर राइट, अल्टरनेट रिवर्स में लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल रख दूँ, और यहाँ पर अगर आपको मैं यहाँ पर इसकी विड्थ भी मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, विड्थ भी बढ़ा देता हूँ अपने कंटेनर की। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है अभी। और ये हमें मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़, एक और छोटा सा कोड और लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें 2 प्रॉपर्टीज़ और ऐड करनी पड़ेंगी। उसका मूव कराने के लिए सबसे पहले जो उसका कंटेनर बॉक्स है, उसको हम क्लास देते हैं। आपने हमारी पोजीशन वाली वीडियो नहीं देखी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, सीएसएस की प्लेलिस्ट को। उसके बाद यहाँ पर हम पोजीशन देंगे इसकी, हम पोजीशन देंगे यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन होती है। और यहाँ पर मैं अगर इसका 2 सेकंड, इसको 1 सेकंड करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम यहाँ पर कर सकते हैं लेफ्ट, और यहाँ पर हम लेफ्ट करेंगे 0 पिक्सल, और यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर लेफ्ट। फिर उसके बाद सब कुछ होने के बाद मैं करूँगा यहाँ पर लेफ्ट हमारा हो जाए 800 पिक्सल। जब ये कंप्लीट हो हमारी एनिमेशन, तो इसको अगर हम रिफ्रेश करूँगा, ये देखना गाइस आप, इस तरीके से चलेगी। ये देख सकते हैं आप, भाई बहुत तेज़ चल रही है। तो इसका टाइम हम 2 से 3 सेकंड कर देते हैं। 2 सेकंड में यहाँ पे करता हूँ, वे थोड़ी स्मूथली चलेगी। इस तरीके से आप हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये था इसकी एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ को। अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पर रिवर्स करूँगा, रिवर्स डायरेक्शन में करूँगा, तो यहाँ पर देखिए आगे हो जाएगा, ये रिवर्स जाएगी। और जो अल्टरनेट प्रॉपर्टी है, वो इस तरीके से हो जाएगी, देखिए हमारी, ठीक है? हम चलते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है हमारा एनिमेशन का शॉर्ट नेम। एनिमेशन का शॉर्ट हैंड है
ये शॉर्ट नेम भी बोल सकते हैं, शॉर्ट हैंड है कि इस तरीके से लिख सकते हैं हम एनिमेशन। या माई नेम पास करना पड़ेगा, ड्यूरेशन, फंक्शन, डिले, इटरेशन काउंट एंड डायरेक्शन। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा और आपके लिए मैं इसको हटाता नहीं, इसको करता हूँ मैं कमेंट, और यहाँ पर लिखना होगा ओनली हमें एनिमेशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे पास किया था माई एनिमेशन, और उसके बाद हमारा 2 सेकंड्स, ये 2 सेकंड आ गए, ये ईज़ इन तो ईज़ नहीं है, ऐसा पास कर दिया। डिले हमारा 1 सेकंड था, इटरेशन काउंट इन्फिनिटी अल्टरनेट हो गया। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेम आउटपुट ये देगी। और मल्टीपल प्रॉपर्टीज से भी हम इसको लगा सकते हैं। हमने लेफ्ट पर देखा, बैकग्राउंड कलर पर देखा, हाइट पर हम इसको देख चुके हैं। अब गाइज मैं थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा क्यों हम एनिमेशन और ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। वो तो हमें पता चल चुका है, बट ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या है। तो ट्रांजिशन में ये है कि एक स्टार्ट और एंड स्टेट पे ही वर्क करती है, और ये इसमें कोई स्टेट पे वर्क करते हैं, जैसे एच ओवर पे, लाइक एच ओवर पे, लिंक पे, एक्टिव पे, तभी ये वर्क करेगी ट्रांजिशन। और एक बार चलेगी, बस ये एक बार चलेगी, उसके बाद रिवर्स जहाँ भी स्टेट है वहाँ पर आ जाएगी। और अगर हम एनिमेशंस की बात करते हैं तो इसमें मोर कंट्रोल होता है हमारे पास, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसमें जो होती है सबसे, जो इसका मेन बेनिफिट ये है कि इसमें इनफाइनाइट हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट लोडिंग, इनफाइनाइट स्टेट होती है हमारे पास, रिवर्स होता है, इटरेशन काउंट्स होते हैं जिससे हम रिवर्स, मूविंग एक्सेट्रा ईजिली कर सकते हैं। तो गाइस ये था डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। कोई भी क्वेश्चन हो ट्रांजिशन और एनिमेशन में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है इसमें 0%, 50%, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप परसेंट में यहाँ पे पास नहीं करना चाहते हैं, और ये आप ये चाहते हैं कि जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अभी लेफ़्ट मुझे नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख दूँ 50%। जो भी 50% हो ना, मुझे ब्लू कलर चाहिए। इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। पहले ब्लू आएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से 50% में ब्लू आया, फिर ग्रीन, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और एक हमारे पास एक फंक्शन और होता है, अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो जैसे सिंटैक्स में था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टू। बट इससे क्या होगा, हमें इस स्टार्टिंग की स्टेट और एंड की स्टेट ही मिलेगी। जो 50%, 75% पे क्या करना है, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी इसमें। यहाँ देख सकते हैं, ग्रीन हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, फ्रॉम और टू। तो ये है गाइस हमारी एक्सरसाइज आज की। इसमें क्या करना है, ये डिप बनाना है हमें। क्रिएट ए डिप विद अ सर्कुलर शेप ए थिक बॉर्डर फ्रॉम वन एंड। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमें ऐड करना है बॉर्डर में। टू मेक स्पेन क्रिएट एन एनिमेशन विद ट्रांसफॉर्म इट टू 0 डिग्री टू 360 डिग्री। ऐड एनिमेशन प्रॉपर्टी टू लोडर फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन। ओके, बेसिकली हमें एक लोडर बनाना है इसमें, एक लोडर बनाना है एक डिप की हेल्प से। तो उसको देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ईजिली बना लेंगे गाइस हम इसको, बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो इसको मैं आपके लिए स्टार्टिंग से ही बनाकर दिखाऊंगा। इसको मैं हटा देता हूँ, HTML के फाइल पे चलते हैं, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ लोडर। यहाँ पर मैं देता हूँ यहाँ पे लोडर। मैं उसकी हाइट दूंगा यहाँ पर 200 पिक्सल, और इसकी विड्थ दूंगा मैं यहाँ पे 200 पिक्सल। एक सेकेंड, ठीक है। और मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा यहाँ पे 50%। और जैसे ही मैं इसमें
और बॉर्डर अब मैं बॉर्डर देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए गाइस। बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड, मैं यहाँ देता हूँ ग्रीन कलर का बॉर्डर। ये मेरा सर्कुलर डिव आ रहा है। अब इससे हम बॉर्डर बनाएंगे कैसे, देख सकते हैं आप। तो हमने, अगर आपको याद हो गाइस, हमने बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। तो मैं बॉर्डर टॉप इसका अगर मैं ये कर दूँ, बॉर्डर टॉप 20 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, यहाँ से इस तरीके से आएगा। उसके बाद हमें जो हमारे पास होता है लेफ़्ट राइट बॉटम, राइट से हम रख देंगे यहाँ से, और इसका कलर कर देता हूँ मैं कोई लाइक व्हीट कलर होता है हमारे पास है, उसको रख देता हूँ मैं। एक हमारे एक जगह से लेके यहाँ पे लेफ़्ट करना है, यहाँ पे करेंगे लेफ़्ट और यहाँ पे करेंगे इसको हम बॉटम। ठीक है गाइस, तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से बन गया। अब इस लोडर को हमें रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी, पहले मैं विदाउट एनिमेशन आपको समझा देता हूँ क्या करने वाले हैं हम। तो ट्रांसफॉर्म लगा दें, रोटेट करने के लिए हम डिग्री पास करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसको हम रोटेट कराएंगे अपने 45 डिग्री पर। ठीक है, जैसे हम 45 पे करेंगे वो यहाँ आएगा, और हम 90 डिग्री पे रोटेट कराएंगे तो वो लोडर हमारा थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे 180 डिग्री पे रोटेट कराएंगे, मेरा लोडर यहाँ आ जाएगा। और 270 पे हम कराएंगे, मेरा यहाँ लोडर यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद हम इसे 360 पर रोटेट कराएंगे तो मेरा लोडर बैक आ जाएगा। ये काम हमें किससे करना है, एनिमेशन से करना है। चलिए इसको देखते हैं। एनिमेशन से करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा मैं की फ्रेम्स, और इसको देता हूँ मैं, एनिमेशन का नाम है जो लोडर है। और जैसे यहाँ पे 0% हो तो मैं देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो स्टार्ट होगा 0 डिग्री से रोटेट होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही हम 100% पे पहुँचेंगे तो ये 360 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको समझाया था, ये वो है। अब यहाँ पे एनिमेशन पे देंगे हम, एनिमेशन नेम में देंगे हम लोडर, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ लीनियर फंक्शन, और इनफाइनाइट टाइप पे लेगा। और डायरेक्शन में कुछ पास नहीं कर रहा क्योंकि इसमें डायरेक्शन की हमें नीड नहीं है, इसलिए। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये लोडर इतना ईजिली बन जाएगा। तो इस तरीके से इस ब्यूटीफुल लोडर बना सकते हैं गाइस हम। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस लोडर को थोड़ा फास्ट चाहते हैं कि थोड़ा स्लो घूम रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूंगा तो ये लोडर थोड़ा फास्ट घूमने लगेगा। देख सकते हैं इस तरीके से ये करने लगेगा। तो यहाँ पे आई थिंक 1 सेकेंड इनफ है, तो यहाँ 1 सेकेंड में कर देता हूँ। इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं लोडर। तो गाइस हमारी सीएसएस की सीरीज़ ये हमने एंड ये हमारी आखिरी वीडियो थी आज, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। उसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे, छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ भी आने वाली है। उसके बाद हम थोड़ी एक डायनेमिक सी वेबसाइट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, जहाँ से हम एपीआई से डेटा फेच करेंगे, सारा डेटा दिखाएंगे और उसके बाद करेंगे हम। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट मी। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय।